हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम करेंगे रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ की। हम फेज़ 1 को फोकस में रखते हुए इन रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स को करेंगे और आरबीआई ग्रेड भी हमारा बस आ रहा है। मार्च 6 को हमारा एग्ज़ाम होगा, राइट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 थीम क्या है? हु विल फाइनेंस इनोवेशन। ये आपका 13th एडिशन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का, राइट। इसको रिलीज़ करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस कौन से? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको वाइपो भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसीड बिजनेस स्कूल, राइट। इस एडिशन के अंदर आपका इन्वेस्टिगेट किया गया एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटर्स। ओके, टॉपर्स कौन है इसके अंदर? स्विट्जरलैंड, सेकंड स्वीडन, थर्ड यूनाइटेड स्टेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का क्या रैंक रहता है इसमें? 48th। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग फॉर 2018-19, ये आपका 4th एडिशन है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई फेज़ 2 में ये एक बार पूछा जा चुका है। ये आपको एग्जैक्टली इसके स्टैटिस्टिक्स दे दिए गए थे, आपको उसके ऊपर आंसर करना था, 2 मार्कर्स से उसके अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, इसको रिलीज़ करता है। वो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, राइट। टॉपर्स कौन है इस बार के? आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे, उत्तर प्रदेश सेकंड और तेलंगाना थर्ड। स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम्स 2019 रिलीज कौन करता है? डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। इसमें जो रैंकिंग्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग ए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर प्रोमोटिंग स्टार्टअप्स। ओके, फर्स्ट थिंग, इसमें गुजरात और आपके अंडमान निकोबार आपके टॉपर्स रहे। इसमें 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनके अंडर आपके टॉपर्स मेंशन किए गए हैं। कैटेगरी एक्स, ये ध्यान रखना पड़ेगा, कैटेगरी एक्स यहाँ पे दी गई है, और कैटेगरी वाई। कैटेगरी एक्स के अंदर आपका गुजरात है और कैटेगरी वाई के अंदर आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। ओके, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिलीज बाय फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा। टॉपर कौन है? फर्स्ट हांगकांग, सेकंड सिंगापुर, थर्ड न्यूजीलैंड। इंडिया का रैंक कितना है? 105। द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट थीम क्या है? ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19। इट हैज़ बीन रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। टॉपर कौन है? सिंगापुर। इंडिया का रैंक कितना है? 116, 116 आउट ऑफ 174 कंट्रीज। एंड व्हाट इज द स्कोर ऑफ इंडिया दिस ईयर? The score of India is 0.49, where Singapore has scored 0.88. Okay. Smart City Index 2020, ये आपका सेकेंड एडिशन है। It has been released by IMD in collaboration with Singapore University for Technology and Design (SUTD), IMD World Competitiveness Center and Smart Cities Observatory (SCO). इसको दूसरे SCO से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इस इंडेक्स के अंदर आपकी 4 सिटीज़ की बात करेगी जो इंडियन सिटीज़ हैं। कौन सी है वो? हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु। हैदराबाद की आपकी 85 रैंक है, न्यू दिल्ली की 86, मुंबई की आपकी 93 एंड बेंगलुरु की आपकी 95 है, ठीक है। ओवरऑल कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इन सब की रैंकिंग्स डिक्लाइन कर गई है। रैंकिंग डिक्लाइन क्यों कर गई है? बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिटीज़ में अप टू डेट नहीं है एज पर द कोविड-19 रिक्वायरमेंट्स। ओके, टॉपर्स इसमें कौन कौन रहे? सिंगापुर फर्स्ट है, सेकंड हेलसिंकी एंड थर्ड ज्यूरिक। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है to assess the global risk of disasters such as earthquakes, storms, floods, droughts and sea level rise. इसके अंदर टॉपर रहे हैं वानुआटू एंड टोंगा। सेकंड पोजीशन आपकी टोंगा की है। इंडिया की क्या रैंक रही है? 89th आउट ऑफ 181 कंट्रीज, राइट। इसमें जो सबसे लास्ट पोजीशन पर है वो है आपका कतर, जिसमें कि आपका लोएस्ट रिस्क है। Okay. Commitment to Reducing Inequality Index, or you can say CRI Index 2020. It has been released by Oxfam and Development Finance International. In short, you can say DFI. According to this report, India has spent only 4%
of its budget on health during pandemic, which is fourth lowest in the world. ओके जो दो और कंट्रीज है जो कि इंडिया के साथ वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज कहलाती हैं, वो कौन सी है? पहली है नाइजीरिया, सेकंड है बहरीन, और आपकी जो इंडिया है वो इन्हीं के साथ लाई कर रही है. कौन सी है ये वर्स्ट परफॉर्मिंग? वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज इन टैकलिंग इनइक्वालिटी ड्यूरिंग द पेंडेमिक. ये आपका SDG है जो कि इनइक्वालिटीज से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और SDGs कब तक रियलाइज करने? 2030 तक. टॉप 3 कंट्रीज को भी देख लेते हैं. फर्स्ट है नॉर्वे, सेकंड डेनमार्क, थर्ड जर्मनी. इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का रैंक है 129 आउट ऑफ 158 कंट्रीज. राइट. Passport Index 2020. It has been released by Arton Capitals. According to this index, India has been ranked 58th in the list of world's most powerful passports. The topper is New Zealand, and the last position has been acquired by Afghanistan. Right? Global Hunger Index 2020 report. It has been released by Concern Worldwide and World Hunger Health. India has been placed at 94th position out of 107 countries. Okay. Score क्या है इंडिया का? 27.2. Okay. Although there is an improvement, but still it represents a serious level of hunger. And अगर हम बात करें कि वर्ल्ड वाइड जो हंगर का लेवल है वो क्या है? It has been stated as moderate in the report. और जहां अभी भी 690 मिलियन पीपल अंडर नरिश्ड है. मॉडरेट वर्ल्ड वाइड एंड 690 मिलियन पीपल अभी भी अंडर नरिश्ड हैं. आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? रैंक, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा, ये डायरेक्टली फेज 2 के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है. 2 मार्कर के अंदर आपके सामने ऑप्शन डाल देगा. ये भी ओके. द कॉस्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड 2020 रिपोर्ट. इट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, एक इंडियन सिटीजन ऑन एन एवरेज 3.5% आपका स्पेंड करता है किस पर? एक प्लेट ऑफ फूड के लिए, 1 प्लेट ऑफ फूड. वहीं US सिटीजन आपका कितना स्पेंड करता है? 0.6%. किस चीज़ के लिए? 1 प्लेट ऑफ फूड के लिए. टोटल कंट्रीज कितनी करी गई हैं आपकी रैंक? 36. इंडिया की क्या रैंक है? 28th. इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे जो मेन फैक्ट निकल कर आता है वो ये है कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेट ऑफ फूड कौन सी कंट्री में मिलता है? मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेट ऑफ फूड कौन सी कंट्री में? साउथ सूडान. वहाँ पे एक पर्सन अपनी डेली अर्निंग का कितना परसेंट खर्च करता है? 186% of their daily salary or daily earnings on the basic ingredients. 186%. Right? Let's move forward. State of Global Aid 2020 report. ये इसका 3rd एडिशन है. इसको किसने रिलीज किया है? US बेस्ड हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशंस ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज. तो ये 2 मेंबर्स हैं जिन्होंने रिलीज किया है. टॉपर्स कौन कौन है? इंडिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेपाल एंड नाइगर. तो
इंडिया की क्या रैंक है यहाँ पे? नंबर 1। ठीक है, फैक्ट क्या क्या है इसमें? इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड हाईएस्ट एनुअल एवरेज PM 2.5 कंसंट्रेशन। पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं PM को। PM 2.5 कंसंट्रेशन जो है आपका वो हाईएस्ट है। कब का? 2019 का। तो जब हाईएस्ट इंडिया का है तो उसके बाद किसका होगा? नेपाल का, फिर उसके बाद नाइगर का। इस रिपोर्ट के अंदर हमारी जो स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी तारीफ करी गई है कि इंडिया हैज़ मैनेज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन फ्रॉम 73% to 61% over a period of 10 years just because of प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है यहाँ पे, राइट। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2020 विच हैज़ बिन रिलीज बाय लोवी इंस्टीट्यूट, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। और टॉपर्स कौन कौन है? फर्स्ट पोजीशन आपकी यूनाइटेड स्टेट्स, देन चाइना, देन जापान। इंडिया की रैंक क्या है? 4th, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे स्कोर कितना है इंडिया का? 39.7 आउट ऑफ 100, राइट। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 रिलीज बाय पब्लिक अफेयर सेंटर, ये आपका 5th एडिशन है। इस इंडेक्स के अंदर आपका मेजर क्या किया जाता है? इसके अंदर आपके बेस्ट गवर्नड स्टेट्स एंड यूटीज़, इनकी लिस्ट बनाई जाती है। इस लिस्ट के अंदर आपके 3 कैटेगरीज होती हैं, लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज़। यूटीज़ में आपका किसने टॉप किया है? चंडीगढ़ ने। स्मॉल स्टेट्स के अंदर आपका गोवा ने टॉप किया है, और लार्ज स्टेट्स के अंदर आपका केरला ने टॉप किया है। वो लिस्ट में भी हम देख सकते हैं टॉप लार्ज 3 स्टेट्स के अंदर केरला का नाम है। यहाँ पे अलग से मेंशन करने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपका ये इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वाटर रिस्क्स बाय 2050, द रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज बाय वर्ल्ड वाइड फंड। According to this report, nearly a third of 100 cities in the world susceptible to water risks are in India. Means almost 30 cities, Indian cities, are expected to suffer increased water risk by 2050. This is year 2050. Okay, and if we talk about global positions, globally populations in areas of higher water risk could rise from 17% in 2020 to 51% by 2050. The top Indian cities that are in the list are first Jaipur, second Indore, and third is Thane. Jaipur becomes very important. The 2020 Trace Bribery Risk Matrix, it has been released by Trace International. टॉपर्स कौन कौन है? फर्स्ट है डेनमार्क, सेकंड है नॉर्वे, थर्ड है फिनलैंड, राइट। इसके अंदर एक चीज़ समझने वाली है, फर्स्ट पोजीशन मीन्स लोएस्ट ब्राइबरी रिस्क, ठीक है। तो जितना नीचे जाएंगे उतना हायर रिस्क होगा। इंडिया की रैंकिंग है यहाँ पे 77th विद ए स्कोर ऑफ 45। ओके, सो फाइनल स्टेज स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? अफेयर्स क्लाउड प्लस द फेमस टर्बो MCQs। अगर ये आपने दोनों अच्छे से कर लिए तो आपके 70+ आउट ऑफ 80 फेज 1 में आ जाने चाहिए। Tried and tested recently in IBPS, PO and SBI PO 2020. Okay, 90% accurate, ठीक है। 25 MCQs जो कि आपके SBI PO के अंदर थे, जनरल अवेयरनेस बैंकिंग के, डायरेक्टली फ्रॉम टर्बो। सो डिसाइड योर सेल्फ। 7 मंथ्स के आप करंट अफेयर्स जो मेजर हैं सिर्फ 250 to 300 एक्यूरेट 90%। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। 7 into 300 ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 2100 MCQs, राइट। फिलहाल आपको ये 490 के अंदर मिल जाएगा, जो कि आपका 25 Feb तक चल रही है हमारे पास स्कीम, ओके। और ये अभी ऑफर में चल रहा है, आपका 1250 में चल रहा है। यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर और यू कैन विजिट अस ऑन दिस वेबसाइट। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, एंड तब तक स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स।